सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great अनुष्का जी, कौन सी अनुष्का है? सुना है कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी अनुष्का है, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे अनुष्का आप? नहीं। क्यों नहीं जाना चाहेंगे? अनुष्का दूसरी अनुष्का फिल्म इंडस्ट्री में है, तो आपका मन क्यों नहीं है? आप सुंदर है, स्मार्ट है, पर्सनैलिटी आपकी। इंटरेस्ट नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। आप अच्छा नहीं समझती फिल्म इंडस्ट्री को? नहीं, सारी इंडस्ट्रीज अच्छी होती है बट इंटरेस्ट नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपने 12वीं परीक्षा पास की, कितने परसेंट मार्क्स है आपके? बेस्ट फॉर 92%। बेस्ट 92 या टोटल 92%? बेस्ट फॉर, क्योंकि DU में बेस्ट फॉर काउंट होता है तो मैंने टोटल ओवरऑल निकाला नहीं है। बेस्ट फॉर 92%। इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए आपके? एक्चुअली प्रिंसिपल सर ने एडमिशन के टाइम पे ये टाइम टेबल बना के दिया था, वो फॉलो किया एंड कम्प्लीटली फॉलो करा, उससे मार्क्स आ गए। तो बच्चे सभी पढ़ते हैं क्या? सभी बच्चे ऐसे ध्यान देते हैं जैसे आपने ध्यान दिया? डिपेंड करता है टीचर्स कैसे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। तो आपको किस टीचर ने ज्यादा ध्यान दिया? ओवरऑल कंप्लीट टीचर प्रिंसिपल सर है, उन्होंने कंप्लीट ध्यान दिया है। नहीं, फिर भी किसी बेस्ट टीचर जिसको मानती हैं, कभी आपको परेशानी खड़ी हुई हो कि मुझे सुनने नहीं आया कि वहाँ जाना है? नहीं, फैकल्टी अच्छी है, सबने कंप्लीट ध्यान दिया है, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी 12वीं कौन सी साइड थी? साइंस साइड थी या कौन सी थी? साइंस। तो साइंस साइड थी, तो क्या बनना चाहेंगे आप? मैं इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रही हूँ। अभी JEE मैंने क्लियर कर लिया है एंड आई एम लुकिंग फॉर DTU, तो देखते हैं। कौन सा इंजीनियर बनना चाहेंगे? आप जानते हैं इंजीनियर की बड़ी भाषा है, जानती है ना? अच्छे भी इंजीनियर हैं और खराब इंजीनियर हैं। इन्हें काम ही क्या है कि पुल बनाना है तो वहाँ सीमेंट यूज नहीं करते, वो और चीज काम करना है वहाँ भी हेराफेरी करते हैं। तो कौन सा इंजीनियर बनना चाहेंगे आप?
एक्चुअली ये बचपन से, ये चाइल्डहुड से जो मैनर्स रखे हैं, इन्हें कम्प्लीटली फोकस करना है, स्कूल में शुरू से सिखाया सब फोकस करना है, तो अभी भी आगे भी फोकस करके ही चलूँगी तो बढ़िया ही बनूंगी। साहब क्या है इसमें अपनी मम्मी पापा का कितना योगदान है आपका? उनके भी बहुत एफर्ट्स लगे हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, लाइक कभी डिस्टर्ब नहीं किया, इट्स ओके पढ़ लो, लाइक जैसे कोई फंक्शन होता है इन्वॉल्व हो जाओ, नहीं अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं पढ़ लो। कुछ पेरेंट्स फोर्स कर लेते हैं कि नहीं आओ एंजॉय करो, कोई बात नहीं एक दो दिन तो छोड़ दो, बट एक अगर यूनिफॉर्म स्टडी चलती रहे तो वही ठीक रहता है। तो आपकी जो स्टडी यूनिफॉर्म थी? हाँ यूनिफॉर्म थी, मतलब टाइम टेबल कभी तोड़ना नहीं था, जिससे कि कंप्लीट फोकस रहता है। जो आपकी सोच है ये सोच भविष्य में बनी रहेगी? यस ऑफ कोर्स। या टूट जाएगी किसी कारणवश? नहीं बनी रहेगी। आपकी इतनी अच्छी हाइट है, ये हाइट कहाँ से प्राप्त किया आपने? मेरे पेरेंट्स वो भी लंबे हैं तो मैं भी लंबी हूँ। तो देखा ही देगा कि बच्चे खड़े हैं और सब छोटे छोटे हैं और आप उनसे बड़ी दिखाई देंगी, तब कैसे महसूस होगा आपको? कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, इट्स ओके, हर एक कोई अलग अलग होता है, हर एक में अलग अलग फीचर्स। आप सबसे ज्यादा ऊंची हाइट की दिखाई देंगी, तब कैसे महसूस होगा? सबको बौने दिखाई देगा आपको, तो मन में कुछ तो हुआ, कुछ गुदगुदी होती है जब छोटा कद है। नहीं ना, आप तो ऐसे कर, मेरे को खुद में ना वाली फीलिंग है। नहीं ऐसा नहीं है। जो यहाँ दोस्त है आपके, क्या वो दोस्ती भविष्य में बनी रहेगी या छूट जाएगी बाद में करने के बाद? नहीं, मैं फ्रेंड्स के टच में हूँ, यहाँ के फ्रेंड्स के टच में हूँ। देखने में आया कि बच्चे छोड़ जाते हैं, 12वीं पास के बाद सब इतना बिकता हो जाते हैं, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। नहीं, सब टच में है। ये आपने 12वीं की परीक्षा पास की है, कितने % मार्क्स आए? मेरे 90%। 90% संतुष्ट है आप या कुछ ज्यादा उम्मीद थी आपको? थोड़ी ज्यादा की उम्मीद थी। कितनी उम्मीद थी आपको? 92 समथिंग। टॉप किसमें किया आपने? टॉप इंग्लिश और केमिस्ट्री 95% ईच। तो साइंस सब्जेक्ट था आपके पास। तो क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किसने कहा डॉक्टर बनने को? खुद बनना चाहती हैं या माँ बाप की इच्छा है कि डॉक्टर बने आप? खुद भी बनना चाहते हैं और मम्मी पापा की भी इच्छा है। इन सबकी इच्छा है कि आप डॉक्टर बने, तो आपको उम्मीद है डॉक्टर बन जाएंगी? हाँ जी। नहीं, सारे ही बहुत अच्छे हैं, सबने ही बहुत हेल्प किया हमारी अचीव करने में परसेंटाइल, और सबने ही बहुत गाइड अच्छे से किया है। नहीं, फिर भी कोई बेस्ट टीचर होता है अपना, जो बच्चों का ध्यान रखता है, माँ बाप की तरह ध्यान रखता है बच्चों का। ऐसा कौन सा टीचर है जो एज ए फादर मदर आपने माना उनको? घर में तो होते ही माता पिता, पर स्कूल में भी माता पिता के समान होते हैं वो। कौन ऐसा टीचर है बेस्ट? हमारे केमिस्ट्री के टीचर। क्यों बेस्ट है वो, क्या वजह है? वो बहुत रेगुलरली हमारे टेस्ट लेती हैं, हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट सारा करा दिया था, और लगातार टेस्ट एंड रेगुलरिटी बनाए रखी है हमारे सिलेबस में, तभी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आएंगे। क्या आप बनना चाहेंगी? डॉक्टर बनना चाहती है? डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? कौन सा डॉक्टर? प्रोफेशनल डॉक्टर जो पैसे कमाते हैं, जनता की जेब से पैसे हटते हैं, वैसे डॉक्टर, या एक अच्छी डॉक्टर? एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिससे कि हम अपनी ही नहीं सभी की हेल्प कर सकें। लेकिन आजकल जैसे देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स को काफी अब्यूज किया जा रहा है, तो उससे मन में एक डर बैठा रहता है। तो डॉक्टर की बड़ी वो थी कि हम डॉक्टर बनना है, अब क्या कि कुछ टेंडेंसी कम हो गई डॉक्टर बनने की, क्या वजह है इसकी? ये कि आजकल सब लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो 100% इलाज होना चाहिए, लेकिन किसी के हाथ में पूरी बात नहीं होती, और फिर डॉक्टर्स को इतना अब्यूज करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, और फिर दोबारा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पूरे मन से हमारी ट्रीटमेंट करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो कितने साल कोर्स है MBBS का आपका? 4 साल MBBS, देन 1 साल इंटर्नशिप, 2 साल PG की तैयारी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाता, उसके बाद PG देन MD, कम से कम 15-14 साल। मैंने सुना है कि MBBS करने के 2 साल बाद भी गाँवों में जाना पड़ेगा, क्या आप गाँव में जाएंगी? आप अगर क्या प्रेफरेंस देंगी गाँव जाने की? हाँ बिल्कुल प्रेफरेंस तो देंगे। नहीं, मम्मी पापा जाने देंगे आपको गाँव में? हाँ मम्मी पापा जाने देंगे। मम्मी पापा का यही कहना है कि जितना एक्सपीरियंस हो सके और जितना अच्छे से ट्रेनिंग हो सके, उसलिए सब कुछ। आपने 12वीं परीक्षा कहाँ से पास की? मैंने नवीन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल शादरा से पास करी। कितने % आए? मैं 93% आया। क्या आप संतुष्ट हैं 93 से, या कुछ उम्मीद ज़्यादा थी आपको?
not satisfied at all, but yeah, it's quite good. But the student can't be satisfied with his marks forever. तो किस टीचर को आप प्रेफरेंस देते हैं कि इन टीचर के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स आए? Not particular one. All teachers, guides, and mentors of school are good. I give credit to all teachers. नहीं, फिर भी क्या होता है कि जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पसंद आती हैं, पापा पसंद आते हैं, ऐसे ही स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कोई ना टीचर बेस्ट होता है कि ये टीचर बेस्ट है, इसने मुझे पढ़ाया। जिसको आप ना मानते थे, स्कूल में आपको कोई समस्या थी, बताते कि मुझे समस्या ये है, उस समस्या को सुनते थे आपकी? Although all are my favorites, but yeah, accounts and IP teachers are more favorite to me, as there's more connection between that with teachers. कितने घंटे पढ़ते थे आप पर डे? एग्जाम के दिनों में और बिना एग्जाम कितने घंटे पढ़ते थे आप? On an average, school hours को साइड हटा दिया जाए तो for around 4 to 5 hours, and exams में it's like sometimes 12 hours, sometimes not daily, but yeah, 7-8 hours. क्या आपको जो आप पढ़ते 4 घंटे डेली पढ़ते थे वो सफिशिएंट नहीं था एग्जाम दिनों में? जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा आपको, एक्स्ट्रा कोचिंग करनी पड़ी आपको 8 घंटे 10 घंटे एग्जाम दिनों में? Sufficient, but exams आते हैं तब बच्चे ज़्यादा पढ़ते ही है, like क्या more revision and मन में कुछ भय भी होता है कि बोर्ड के पेपर हैं, हम दूसरी जगह एग्जाम देने जाएंगे, तो कुछ भय होती है मन में? yeah, board was like out of school board was first time for me, so a little fear is always there, like what's there, how school, how's exam. 10th में नहीं दिया आपने बोर्ड के पेपर? 10th में बोर्ड ना, बट स्कूल बोर्ड पेपर दिए थे, बोर्ड के नहीं दिए थे? स्कूल बोर्ड। तो आप अब क्या बनना चाहते हैं? I'm preparing for C aspirant for now. कौन सा सीए बनना चाहते हैं? पैसे कमाने वाला सीए या एक जन सेवा करने वाला सीए? Obviously for country, for जन सेवा। कितने सीए ऐसे हैं जो जन सेवा करते हैं आपके हिसाब से? आपने घर में कुछ सीए है आपके? Yes, my father. तभी सीए बनना चाहते हैं आप? फादर की जो है बिजनेस को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं? Not like that, but yeah, जब घर में सीए थे तो उन्हें देख के इंस्पिरेशन मिलती थी, हाँ मैं भी सीए करूँ, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता था, तो that's why. तो आपको उम्मीद है कि आप सीए बन जाएंगे? या तो चेयरमैन साहब डांटते थे तो मन में क्या महसूस होता था कि हमें डांटा है, वास्तव में डांटा है? डांटते थे तो एक्चुअली जब कोई मिस्टेक होती है तो डांट तो बड़े घर में डांटते हैं, या वैसे ही प्रिंसिपल सर और चेयरमैन डांटते थे। इट्स फॉर आवर फ्यूचर एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, सो या इट्स फाइन। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शादरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है।
यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। एमबीएम एक ऐसा स्कूल जहां एनसीईआरटी तथा सीबीएसई दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता एमबीएम इंटरनेशनल स्कूल, डी 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। महसूस किया कि आपके भविष्य के अच्छा बनाने के लिए डांटते हैं आपको, महसूस किया? Yeah, for sure. ये स्कूल याद रहेगा आपको, भविष्य में याद नहीं रहेगा? Yeah, I will always remember this school. I'm from class 1. I'm studying here. The teachers, the mentors, the school premises will always have a corner in my heart. आप सीए बन जाते हैं, क्या उसके बाद स्कूल में आएंगे? एनुअल डे होते हैं, क्या ऐसे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको इनवाइट करना चाहिए? एनुअल डे में नहीं करना चाहिए सबसे? I think करना चाहिए because like फिर से याद करना स्कूल की वो बातें आना तो काफी अच्छा लगता है। जैसे नए बच्चों को ये है कि ये टॉप किया इन्होंने, तो क्या वो आपसे कुछ सीखेंगे नहीं बच्चे? Yeah, for sure. They will the tips and how to do things. क्या आप जैसे बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, ऐसे बच्चों को भविष्य में स्कूल में बुलाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ये बच्चा टॉपर रहा है, इसने क्या किया? क्या ऐसा होना चाहिए स्कूल में? नहीं होना चाहिए? Yes, I think. होना चाहिए। Yeah. श्रुति, आप कहाँ पढ़ती थी? तो आपने 12वीं परीक्षा पास की है, कितने परसेंट मार्क्स आया? 96%। इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? क्या किया था आपने? हार्डवर्क से भी करते हैं? कैसे हार्डवर्क किया था जो इतने अच्छे मार्क्स आए? टेस्ट वगैरह कंटिन्यू कितने घंटे घर पे पढ़ती थी? 5 to 6 hours। तो टाइम देती थी तब पढ़ने वास्ते में? बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा आपका? केमिस्ट्री कहते हैं बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, बड़ी इक्वेशंस होती हैं, वो याद नहीं होती, तो आप कैसे उसको याद करती थी? तो लिख के याद। कभी दिक्कत आती थी आपको तो क्या टीचर्स ने सहयोग दिया आपको? टीचर बोलता जो भी डाउट होता था, एक बार 2 बार 3 बार भी हमें समझ नहीं आता था, तब तक क्लियर करती रहती। कब कब डाउट हुआ और कब कब पूछा आपने टीचर से? कभी भी जब भी हमें डाउट होता था हम मैम के पास जा सकते थे, कोई इशू नहीं होता था कि अभी हम इस टाइम नहीं जा सकते, भी जा सकते। क्या आप संतुष्ट हैं इतने मार्क्स से या नहीं है, या कुछ उम्मीद ज्यादा थी आपको? उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आ गए आपके, इंसान खुश हैं? उम्मीद से ज्यादा है, कितना सोचा था आपने? 94 और 2.5% ज्यादा, 2.5% एक्स्ट्रा। तो इतने 2.5% कैसे एक्स्ट्रा है? ऐसा क्या किया था आपने? प्रेजेंटेशन अच्छी हुई होगी और स्टेप मार्किंग की होता है। हुई होगी या वास्तव में? अच्छा, सर अब यहाँ पे तो 2.5% का फर्क आया तो प्रेजेंटेशन मैटर करा हुआ। ये आपकी उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आए, तो मम्मी पापा का क्या उस टाइम एक्शन रहा जब आपकी उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आए? क्या कहा उन्होंने आपसे? सब कुछ थे बस। सब कुछ थे? मिठाई खाई मम्मी पापा ने? नहीं आपको कितने अच्छे मार्क्स आए? मिठाई खाई थी? बेस्ट टीचर कौन है स्कूल में आपका, जिसने आपको नहीं, जो आपको फैन समझते? मैं एक फैन हूँ, जब भी कभी दिक्कत आती है हर बच्चे का कोई ना टीचर फैन होता है, अपनी पर्सनल समस्या होती है, जाते हैं बताते हैं उनको कि नहीं सर ये मुझे परेशानी है। कौन टीचर बेस्ट है आपका? केमिस्ट्री टीचर। इसी का अच्छे मार्क्स आए? सुना कि आप बात होती है सर थोड़ी सी। सुना 100 में 100 भी आए, कुछ कितने सब्जेक्ट में आए 100 में 100? केमिस्ट्री में ही है। केमिस्ट्री में 100 आए। केमिस्ट्री में आ नहीं सकते, फिर कैसे आए? केमिस्ट्री में आ सकते हैं, मैथ में आ सकते हैं और सब्जेक्ट में आ सकते हैं, केमिस्ट्री में आना बड़ा टफ होता है। इक्वेशन जो होती हैं वो उन्हें करने में बड़ी इतनी मिस्टेक हो जाती है। कैसे आई इसमें, क्या किया आपने? इक्वेशन जितनी बारी हम याद करेंगे लिखते रहेंगे उनकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस वहीं पे हमारा पॉइंट होता है कि कर सकते हैं मार्क्स, अगर उनकी बहुत अच्छे से होगी तो पॉइंट पे चाहिए होते हैं आंसर। तो आप राइटिंग करती थी उसको, इक्वेशन को, इस कारण आपको अच्छी मार्क्स आए। आप संतुष्ट हैं या नहीं? यस। आपके चेयरमैन सर कैसे हैं? क्या कभी डांट खाई उनकी या नहीं खाई आपने? कब खाई थी?
और क्यों खाई थी? कभी जब अनडिसिप्लिन हो जाता है तो फिर खानी पड़ती है। अनडिसिप्लिन क्यों? किस टाइप का इंडिसिप्लिन होता है? आप बताइए ना, सब देखें आपसे, शोर वगैरह करते आपसे थे। पीछे बच्चे जो आएंगे वो सोचे कि आपने क्या कहा, उस बात को ध्यान रखें कि वो शोर नहीं बचाए और डांट नहीं खाए। तो कुछ ऐसे बताइए क्यों डांट खाई और आगे डांट क्यों नहीं खानी चाहिए? शोर वगैरह हो जाता था या फिर छुट्टियां हम ज्यादा कर लेते थे। छुट्टी ज्यादा क्यों करती थी? तबीयत खराब हो जाए, कहीं जाना पड़ता है सर, तो एकदम से फैमिली के साथ जाना पड़ता था। इन डांट खाई आपने चेयरमैन सर की, मानना आपका ये है। तो इतने अच्छे मार्क्स आए, आप क्या बनना चाहेंगे? मैं ग्रेजुएशन करूँगी केमिस्ट्री में भी, तो प्रोफेसर बनना चाहती हैं? वैसा की लाइन में जाना चाहती हूँ। क्या वजह है कि बहुत से बच्चे देखे हमने, कोई भी टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहता, एक आप ही हैं जो टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं, ऐसा क्यों? सर टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सब अदर प्रोफेशन को टीच करता है। या टाइम कम खर्च होता है उसमें, और ये 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे की है, यहाँ 2 घंटे जाओ पढ़ा के अपने आ जाओ प्रोफेसर। यदि कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे आप तो वहाँ तो 2 घंटे 3 घंटे की होती है सब। वहाँ पे अगर 2-3 घंटे हैं, उससे पहले 10 साल की मेहनत लगेगी, उसको तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना। यानी कि आपका प्रोफेसर, यानी कि आप टीचिंग लाइन में जाएंगी, कंफर्म है ये? हाँ? सर उमंग, कौन सी उमंग है आप? सर पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी है आपके अंदर? यहाँ तो देखा नेगेटिविटी सोचते हैं, पॉजिटिव बहुत ही कम सोचते हैं, क्या वजह है? सर लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, मतलब कुछ इश्यूज वगैरह देख के अपने आसपास वैसे, लेकिन अपने कंट्रोल में होते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है। सर क्योंकि सोचने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो होना है वही होगा। तो आप पॉजिटिव सोच है आपकी? Yes, और भविष्य में रहेगी? यस सर। तो आपने 12वीं कक्षा पास की है, कितने % मार्क्स है? सर 90%। आप संतुष्ट हैं 90% से? यस सर। सोचा था इतना या कुछ ज्यादा सोचा था? सर सोचा तो ज़्यादा था, कितने % ज्यादा सोचा था आपने? 95। तो 5% कम कैसे आ गया? सर कहीं हार्ड वर्क में कमी रही होगी। आप तो कहते हैं कि मैं अच्छी काम करती हूँ, उसके बाद कहाँ हार्ड वर्क में कमी आएगी? सर मतलब किसी और ने ज़्यादा मेहनत करी होगी मुझसे ज़्यादा, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा होगा। नहीं, ये तो आप नहीं कहे कि किसी दूसरे ने मेहनत की होगी, मेहनत तो आपकी अपने काम आएगी ना, उसकी मेहनत अपने काम आएगी। तो कहाँ कमी आएगी थी आपके अंदर जो 5% मार्क्स कमाए आपके हिसाब से? सर टाइम कम दिया होगा। क्यों क्वेश्चन पूरे नहीं किए आपने? नहीं सर क्वेश्चन पूरे किए थे। तो कहाँ कमी आएगी, कहाँ नंबर कटे आपके? पता पड़ा, कुछ महसूस किया आपने? सर पता है आपको? क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी और कुछ सिली मिस्टेक्स। बेस्ट टीचर कौन था आपके यहाँ? केमिस्ट्री। क्या वजह है कि जितने बच्चे हैं सब केमिस्ट्री टीचर को बढ़िया बता रहे हैं? क्या खूबियाँ उनके अंदर जो इतने बढ़िया हैं? सर बहुत सपोर्टिव है सर, हर सिचुएशन में बहुत सपोर्टिव है। जब आपके होम एग्जाम हुए, क्या उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे या इससे कम आए थे? सर होम एग्जाम। होम एग्जाम होते हैं तीसरे महीने, छठे महीने जो पेपर होते हैं यार स्कूल में, यस सर। कितने % मार्क्स आए थे उसमें? सर उसमें 85। इम्प्रूवमेंट किया आपने? यस सर। तो मन में क्यों है कि इम्प्रूवमेंट हो? सर इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए, वरना इंसान तो वहीं रह जाएगा। यहाँ स्कूल में हार्ड चेकिंग होती थी, इसका नंबर कमाए थे? नहीं सर हार्ड चेकिंग की वजह से कम मार्क्स नहीं आए, मतलब मुझे ही इम्प्रूव करने के लिए आए। मतलब टीचर्स को पता होता है कि स्टूडेंट तब तक इम्प्रूव नहीं करेगा जब तक उसे मतलब प्रेशराइज ना हो, वो मतलब उसे थोड़ा मतलब अच्छी माइंड में होना चाहिए कि हाँ मुझे इम्प्रूव करना है। अगर पहले ही 99% आ जाते तो उसके बाद फिर कौन स्टडी करेगा कि मेरे तो प्री बोर्ड में ही 99% आ गए, तो मैं आगे क्यों मेहनत करूँ? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या नंबर कम दिए गए थे? जो होम एग्जाम तो होते हैं यहाँ नंबर कम दिए जाते हैं, मानती हो ना? यस जिससे बच्चा मेहनत करे और आगे अच्छे मार्क्स आए। सर। तो आप क्या बनना चाहती हो? सर लेक्चरर। क्या बात है, यहाँ कोई यूनियन बना के स्कूल के अंदर जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं भी प्रोफेसर बनना चाहूंगी, आप भी कहें प्रोफेसर बनना चाहूंगी, आपस में कोई एकता होगी आपस में? तभी आपने कहा अपनी फ्रेंड को उठे हुए है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अभी गई थी लड़की, वो भी कही थी मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती हूँ प्रोफेसर? सर टीचिंग के लिए मतलब वैसे मुझे मेन मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को। 12वीं परीक्षा पास की है नवीन भारती से, कितने % मार्क्स आए आपके? टोटल 91.4% मार्क्स है। क्या आप संतुष्ट है इतने मार्क्स से? कुछ उम्मीद ज्यादा थी या इतने की थी? सर उम्मीद ज़्यादा की थी। कितने की उम्मीद थी? सर 95%। तो कितने 4% या 3.5% मार्क्स क्यों आई, क्या वजह हुई? कहाँ कमी आई? सर मेरे सर इंग्लिश में कम रह गए
और सर मेरे फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में भी कम रह गए, उम्मीद से कम। क्यों, क्या वजह थी? क्या आप इंग्लिश में कमजोर थे? क्या आपको टीचिंग ढंग से नहीं कराई गई इंग्लिश के अंदर? नहीं सर टीचिंग तो बहुत अच्छी कराई गई सर। मे बी राइटिंग और कंटेंट थोड़ा कम रह गया था इंग्लिश में भी, इसलिए कम नंबर आए हैं। तो आप संतुष्ट नहीं है मार्क्स से अपने से? नहीं सर, संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं? मार्क्स कितने आए हैं आपके? Yes, sir. कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मैं डेली 2 आवर्स देता था और सर एग्जाम्स के समय सर 3 आवर्स टाइम हो जाता था। आप एक फर्स्ट स्टूडेंट हैं जो बताया कि 2 घंटे पढ़ता था और मैं 3 घंटे एग्जाम में पढ़ता था। एक बच्चे कहते हैं कि हम तो 8-8 घंटे पढ़ते थे एग्जाम दिनों में। क्या वजह है? वो 8 घंटे क्या पढ़ते थे वो? सर एक्चुअली मैं स्मार्ट वर्क में यकीन करता हूँ, हार्ड वर्क में नहीं। सर मैं स्मार्टली पढ़ता था थोड़ा, मतलब कि एक पूरा सिलेबस करके कि आज इतना करना है और वो थोड़ा टाइम रिवीजन को देना है सर, इसलिए सर लर्निंग मेरी क्विक हुई। तो आपने स्कीम बनाई होती, उस स्कीम से पढ़ते थे आप? Yes, sir. कि मुझे अब ये करना, अब ये करना है। यस सर। इसके साथ साथ बेस्ट टीचर कौन है आपका? सर सारी बेस्ट है सर मेरे। नहीं, फिर भी क्या होता है कि एक दोस्ती होती है टीचर से भी, कि जो दुख में परेशानी में काम आता है टीचर। कौन टीचर सब बढ़िया होते हैं। Yes, sir. बेस्ट टीचर, फेवरेट टीचर कौन है? सर मेरे सर सारे फेवरेट है सर यहाँ के टीचर्स तो सर। और सर वैसा पूछा जाए तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट भी फिजिक्स है सर, तो फिजिक्स वाले सर सबसे अच्छे लगे मुझे। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? सर इंजीनियर। तभी फिजिक्स में आप यस सर। इंटरेस्ट है आपका? यस सर। कौन से इंजीनियर बनेंगे आप? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2211 0637 9810721848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।